गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने कविता बे आंखें के बारे में जाना था। बे आंखें कविता आप सुमित्रानंद पंत ने लिखी है, जो प्रकृति के चितेरे कवि के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज हम उसके प्रश्नोत्तर के बारे में बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें शब्दार्थ की, तो सरीखी बताया था आपको मैंने। सरीखी समान, दारुण यानी कि घोर या निर्दय या कठोर भी बोल सकते हैं, यानी घोर पीड़ा भी बोल सकते हैं। चितवन होती है दृष्टि, बेदखल करना, हिस्सेदारी से अलग करना। कारकुन, जमींदारों के कारिंदे या जमींदारों के गुंडे, है ना। कुर्क, नीलामी। बर्धों, बैलों। घरनी, घरवाली या पत्नी। हाँ, तो अगर हम बात करें इसके पहले प्रश्न की, तो इसका जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि अंधकार की गुहा सरीखी, आपको पता चुकी हूँ गुहा सरीखी, गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी समान, है ना। उन आंखों से डरता है मन। अब इसमें आपको करने हैं कुछ इस तरह से कि क प्रश्न है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है ना। तो अगर हम बात करें कविता के आधार पर, तो हमें डर कब लगता है, जब हम चारों तरफ से निराशा का माहौल हो, हमें कहीं से आशा की किरण नजर नहीं जाती हो, और जो हमारा जीवन है पूरी तरह से अभावग्रस्त हो, है ना। तो क्या होता है, इन बातों से हमें डर लगता है। अगर हम ख की बात करें, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है ना, तो हम बताएंगे कवि सुमित्रानंद पंत ने उन आंखों से किसान की ओर, है ना, किसान की जो दयनीय स्थिति है उसकी ओर संकेत किया है। अब ग, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। तो कवि को डर क्यों लगता है, क्योंकि किसान की आंखों में क्या है, सबसे पहला तो उसने अपने पारिवारिक सदस्यों को खोया है ना। उसका पूरा जीवन विभिन्न दर्दों से गुजरा है ना। अब दर्द कौन कौन से आप बताएंगे, जैसे कि उसके जवान बेटे को मार दिया गया है ना, उसके घर को छीन लिया गया है, उसकी पत्नी मर गई है ना, उसका जो जीवन है घोर पीड़ाओं से ग्रस्त है ना। तो ऐसी स्थिति का जो वर्णन किया गया है ना, और जो कैसी है, असंतोषी है ना, और दर्दनाक स्थिति है। तो इनको सोच कर उन आंखों से डर लगता है। ग, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो कवि ने उसकी आंखों का पीड़न इसलिए किया गया है कि उसकी दर्द भरी आंखों से क्या हो रहा है, निरंतर अश्रुधारा बह रही है ना, बहुत परेशान है, उसकी आंखों से केवल आंसू निकलते हैं। किंतु फिर भी कवि ने किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है ताकि सभी उसकी जो सच्चाई है, उसकी सच्चाई को वो सामान्य जन के सामने ला सके, उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में बता सके, है ना। शासन व्यवस्था करता उसकी स्थिति में सुधार करें, इसलिए किसान ने उसकी जो वो है कवि की आंखों की पीड़ा का वर्णन किया है। अब है आपका लास्ट, यदि कवि इन आंखों से डरता नहीं, क्या तब भी वह कविता लिखता। अगर कवि आंखों से नहीं डरता तो क्या कभी कविता लिखता। तो बताना चाहता है कवि अगर इन आंखों से नहीं डरता तो वो किसान की दयनीय स्थिति से द्रवित नहीं होता, तो भी उसके संपूर्ण सुखमय जीवन का चित्रण करता, क्योंकि किसान की मानवता का पालन करता है। अतः उसकी कविता का विषय किसान अवश्य ही रहता है ना। अब जो कवि बताया ही है कि जो पंत कवि है वो प्रकृति के चितेरे कवि हैं, और प्रकृति में जो मुख्य स्थान है वो किसान का है ना। तो वो तब भी उनके बारे में कविता लिखता। अगर हम बात करें प्रश्न 2, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया है। तो आपने जो कविता को पढ़ी समझा तो जाना भी होगा ना, जो उसकी स्थिति है उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है बेटा। तो कविता में किसान के जीवन की पीड़ा का दोषी किसको बताया है, महाजन को, है ना। क्योंकि महाजन ने क्या किया है, महाजन ने उसके जीवन को बिल्कुल नरक बना दिया है ना। उसने ब्याज वसूली के लिए उसका घर, उसका खेत, उसके खलियान सब बिका दिए, है ना। यहाँ तक कि जो उसके पशु पक्षी थे, जो उसके बैलों की जोड़ी थी, उसको भी बिकवा दिया। और क्या करा, जो उसकी पत्नी थी वो दवाई के अभाव में मर गई, अगर दवाई मिलती तो शायद जिंदी रहती। अब जब पत्नी मर गई तो जो उसकी इकलौती पुत्री थी वो माँ का दूध पीती थी, जब पत्नी मर गई तो उसकी जो पुत्री थी वो भी मर गई, और जो महाजन के कारिंदे थे, गुंडे थे, उन्होंने उसके पुत्र को भी मार दिया। अतः महाजन ही किसान के जीवन की पीड़ा का जिम्मेदार है ना। अगर हम बात करें प्रश्न 3, पिछले सुख की स्मृति, स्मृति क्या होती है बेटा, यादें, आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। इसमें किसान के किन सुखों की ओर संकेत किया गया है। तो आपको किसान के सुख बताया था ना, कौन कौन सुख थे, सुख कौन से,
सुख से अभिप्राय है स्वतंत्रता पूर्व पारिवारिक एवं आर्थिक जीवन, है ना। उसका जो पारिवारिक जीवन था वो भी समृद्ध हो और आर्थिक जीवन भी समृद्ध हो, है। तो वो धन दौलत खेत खलियान से संपन्न था। उसी को याद करके उसकी आंखों में एक बार चमक आ जाती है। जब उन सब बातों को याद करता है, उसके लहलहाते खेत, उसका हंसता खेलता परिवार, उसके पशु, तो उसकी आंखों में उनको जब याद करता चमक आ जाती है ना। तो लेकिन चमक कब आती है? स्वतंत्रता से पहले, है ना। अब एक प्रश्न नंबर 4 की संदर्भ सहित आपको आज से स्पष्ट करना है। तो पहला है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती। अब आपको इसका भावार्थ करना है। उजरी इसकी गाय का नाम है ना। तो यहाँ बताया है कि किसान के जीवन का एकमात्र आधार है, क्योंकि उसकी गाय को दुहना किसान के अलावा किसी के वश का नहीं है। केवल एक गाय इसके पास शेष रह गई, उसका घर बैल सामान सब कुछ ब्याज भरने के लिए बिक गया, है ना। और उजरी में क्या गुण है कि उजरी अपना दूध किसी और को दुहाने नहीं देती, केवल किसान ही उसके दूध को दुह सकता है ना। इसलिए जो उजरी है अब उसके पास रह गई है। अब है ख, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पति घातिन कहता आपको पति को मारने पे जिस पर आरोप लगाओ। तो जो उसकी बहू जो पतोहू थी, यानी कि उसके बेटे की जो बहू थी, उसके संकेत किया है कि उसकी पुत्रवधू महाजन द्वारा पति की हत्या के पश्चात अकेली रह गई। वो विधवा लक्ष्मी थी, अर्थात नारी को क्या माना है? लक्ष्मी का रूप माना है। लेकिन क्या हुआ था कि जो वहाँ का वो था थानेदार था, उसकी जो नजर थी वो उसकी बहू पर थी, है ना। अब वो उसकी बहू के साथ कुछ गलत बात करने लगता है, तो उसकी बहू भी कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती है ना। अब एक पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदर्श बन जाती। तो ये सबसे आपका जो पंक्तियां थी, कविता थी, उसका अंतिम पैरा था। उसमें बताया है ना कि क्या है कि पंत जी ने किसान के जीवन के स्वतंत्रता पूर्व जीवन की ओर संकेत किया है। स्वतंत्र से पहले उसके पास क्या था? घर परिवार बैल खेत खलियान सब थे, किंतु अब उन सबका अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि सारा ब्याज भरने में महाजन को वो दे चुका है। अपने उस सुखी जीवन को याद कर किसान की आंखों में खालीपन दिखाई देता है। उसकी आंखें तीखी नोक की तरह दर्द उत्पन्न करती प्रतीत होती है ना। तो अब क्या हो गया है? वो सब जब उन चीजों को याद करता है, पुरानी यादों को याद करता है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जब उसको पता लगता है कि अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं है, तो उसकी जो आंखें वो तीखी नोक की तरह दर्द उत्पन्न करती प्रतीत होती है। तो आपको ये सभी प्रश्न जो हैं आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं ना। और जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो हमारी अगली कविता होगी